हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओल इन एजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि आज भारत के लिए सबसे गौरवान्वित मौका है, क्योंकि दोस्तों आज इसरो की तरफ से चंद्रयान-2 को लॉन्च कर दिया गया है, जो एक भारत के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रमा-2 भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है और ये क्यों छोड़ा गया है अंतरिक्ष में। तो जानते हैं दोस्तों, ये चांद पर क्यों जाएगा चंद्रयान-2 और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलो इस वीडियो को अंत जरूर देखिए, ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे चंद्रमा-2 जो इसरो की तरफ से छोड़ा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, ये आज 22 जुलाई को 2:43 पर लॉन्च किया गया था चंद्रमा-2 मिशन। तो दोस्तों ये आपको एक चीज़ जान लेनी है कि दोस्तों चंद्रमा-2 जो लॉन्च किया गया था वो भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहाँ से लॉन्च किया गया है दोस्तों? ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, जो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। तो ये वहाँ से लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। चंद्रमा-2 के चंद्रमा की सतह पर 48 दिन में उतरने की संभावना है। दोस्तों जो चंद्रमा की सतह पर जाने में इसको 48 दिन लगेंगे। दोस्तों आप जानते हो कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। और चंद्रयान-2 को जो इसरो की तरफ से छोड़ा गया है, जो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, तो चंद्रमा की सतह पर पहुँचने के लिए 48 से 50 दिन का वक्त लगेगा। ये 6 से 8 सितंबर के मध्य तक चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। अब इसमें जानते हैं कि दोस्तों चंद्रमा भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसमें कितने पेलोड है, ये डेटा कैसे भेजेगा और इकट्ठा कैसे करेगा, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं। पहले जानते हैं दोस्तों चंद्र मिशन क्या है। इसरो के अनुसार चंद्रयान-2 चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर उतरेगा। तो दोस्तों चंद्रयान-2 है, ये चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर उतरेगा। दोस्तों आप जानते होंगे कि चंद्रमा के अपन आगे के हिस्से को देख पाते हैं, उत्तरी हिस्से को, लेकिन दक्षिण हिस्सा है उसको अपन नहीं देख पाते। तो चंद्रयान-2 उस हिस्से पर उतरेगा जो अपन को पृथ्वी से नहीं दिखाई देता, और इस जगह की छानबीन करेगा। यान को उतरने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों जब चंद्रयान चंद्रमा की ऑर्बिट पर पहुंच जाएगा, तो उसके बाद चंद्रयान को चंद्रमा पर उतरने पे 15 सेकंड लगेंगे। और ये तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल सन होगा, क्योंकि भारत ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया है। साथ ही बताइए कि अच्छी लैंडिंग के लिए जितने प्रकाश और समतल सतह की आवश्यकता होती है, वो उसे दक्षिणी हिस्से में मिल जाएगा। इस मिशन के लिए पर्याप्त सौर ऊर्जा उस हिस्से में मिलेगी। साथ ही वहाँ पानी और खनिज मिलने की भी उम्मीद है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल ये है। आगे चलते हैं, अब चंद्रमा-2 के बारे में जानते हैं। इससे पहले एक और चीज़ जान लेते हैं दोस्तों, यह चंद्रमा भेजे जाने वाला भारत का दूसरा तथा चंद्रयान-1 का उन्नत संस्करण है। दोस्तों चंद्रयान-2, इससे पहले भारत ने चंद्रयान-1 भी भेजा था, जो 2008 में भेजा था। और यह भारत के लिए दूसरी बार मिशन है कि जो चंद्रमा पर भेजा जा रहा है। तो ये आपको ये भी याद करना है कि चंद्रयान-1 इससे पहले भेजा जा चुका है, इसलिए इसका नाम चंद्रयान-2 है। और ये कब भेजा गया था? तो दोस्तों ये भेजा गया था 2 अक्टूबर 2008 को। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी, कि 2 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 भेजा गया था। चंद्रयान-1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोस्तों आपको भी याद करना है कि जो चंद्रयान-1 को भेजा गया था, कौन से PSLV के द्वारा भेजा गया था? तो चंद्रयान-1 को भेजा गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV-C11। तो आपको नाम याद करना है। चंद्रयान-1 को जो भेजा गया था PSLV-C11 रॉकेट के जरिए भेजा गया था। और ये भी कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-1 का मकसद पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करना था। अब आगे बताते हैं दोस्तों आपको। गौरतलब है कि वर्ष 2010 के दौरान भारत और रूस के बीच ये सहमति बनी थी कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस, तो दोस्तों जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी उसका नाम है रोस्कोमोस, चंद्र लैंडर का निर्माण करेगी तथा इसरो द्वारा ऑर्बिटर और रोवर के निर्माण के साथ ही GSLV द्वारा इस यान की लॉन्चिंग की जाएगी। तो दोस्तों 2010 में ये सहमति बनी थी भारत और रूस के बीच में, लेकिन बाद में ये निर्णय लिया गया कि चंद्र लैंडर का विकास भी इसरो द्वारा ही किया जाएगा
और इस प्रकार चंद्रयान 2 अब तक पूर्ण रूपेण एक भारतीय मिशन है। तो दोस्तों जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया है ये एक पूर्ण भारतीय मिशन है। इसमें सारी चीज़ें इसरो के द्वारा ही बनाई गई है। इसरो के मुताबिक इस मिशन की कुल लागत लगभग 1000 करोड़ रुपये आई है। तो दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितनी लागत आई है। तो दोस्तों 1000 करोड़ रुपये आई है, जिसमें उपग्रह से जुड़ी लागत 603 करोड़ रुपये है। वही GSLV मार्क 3 की लागत लगभग 375 करोड़ रुपये है। चंद्रमा 2 एक लैंड रोवर और प्रोब से सुसज्जित होगा और चंद्रमा की सतह का निरीक्षण कर आंकड़े भेजेगा, जिनका उपयोग चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों चंद्रयान 2 का मुख्य जो उद्देश्य क्या है, तो चंद्रमा 2 क्यों भेजा गया है? तो दोस्तों इसलिए भेजा गया है कि वहाँ पर वो चंद्रमा 2 एक लैंडर रोवर और प्रोब से सुसज्जित होगा और ये चंद्रमा की सतह पर निरीक्षण करेगा और इसरो को आंकड़े भेजेगा कि जिनका उपयोग चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए चंद्रयान 2 को भेजा गया है। अब इसके बारे में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। अब आगे चलते दोस्तों और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी चंद्रयान 2 से संबंधित। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, आगे और भी इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। चंद्रयान 2, तो दोस्तों चंद्रयान 2 में 3 मॉड्यूल्स है, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दोस्तों ऑर्बिटर, एक है लैंडर जिसका नाम है विक्रम, और एक है दोस्तों रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस बार चंद्रयान 2 में कितने मॉड्यूल्स है? 3, और आपको नाम भी याद होनी चाहिए ऑर्बिटर। और जो लैंडर उसका नाम पूछा जा सकता है तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों विक्रम, और रोवर का नाम पूछे आपसे तो हो जाएगा प्रज्ञान। चंद्रमा 2 के द्वारा पहली बार चंद्रमा पर एक ऑर्बिट यान, एक लैंडर और एक रोवर ले जाया जा रहा है। एक रोवर ले जाया जाएगा। ऑर्बिटर जहां चंद्रमा के चारों परिक्रमा करेगा। तो दोस्तों ऑर्बिटर का मुख्य काम क्या होगा? चंद्रमा के चारों परिक्रमा करना होगा। वही लैंडर चंद्रमा के एक निर्दिष्ट स्थान पर उतरकर रोवर को तैनात करेगा। तो ऑर्बिटर का मुख्य काम तो चंद्रमा के चारों चक्कर लगाना होगा। वही लैंडर का मुख्य काम चंद्रमा के एक निर्दिष्ट स्थान पर उतरकर जो रोवर है उसको तैनात करना है। अब इसके बारे में मुख्य डिटेल जान लेते हैं। ऑर्बिटर है दोस्तों चंद्रमा 2 का ऑर्बिटर चांद से 100 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। ऑर्बिटर में 8 पेलोड, 3 लैंडर और 2 रोवर होंगे। यह चक्कर लगाते हुए लैंडर और रोवर से प्राप्त जानकारी को इसरो सेंटर में भेजेगा। साथ ही इसरो से भेजे गए कमांड को लैंडर और रोवर तक पहुंचाएगा। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाकर 2015 में ही इसरो को सौंप दिया था। अब लैंडर की बात करते हैं जिसका नाम विक्रम रखा गया है, और ये किसके नाम पर रखा गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लिखा गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसमें 4 पेलोड है दोस्तों, विक्रम में 4 पेलोड है। यह 15 दिनों तक वैज्ञानिकों प्रयोग में रहेगा। इसकी शुरुआत डिजाइन इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने बनाया है। तो दोस्तों इसे किसने डिजाइन किया है? इसे डिजाइन किया है इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने बनाया है। बाद में इसे बेंगलुरु के URSC ने विकसित किया। रूस के मना करने पर इसरो ने स्वदेशी लैंडर बनाया है। इसरो द्वारा लैंडर का नाम इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। अब बात करते हैं रोवर की, जिसको दोस्तों नाम दिया गया प्रज्ञान। यह एक रोबोट है दोस्तों। रोवर क्या है? जो प्रज्ञान है वो क्या है? एक रोबोट है, और इसका वजन 27 किलोग्राम है तथा इस रोबोट पर ही पूरे मिशन की जिम्मेदारी होगी। इसमें 2 पेलोड है। चांद की सतह पर यह करीब 400 मीटर की दूरी तय करेगा। इस दौरान ये विभिन्न वैज्ञानिकों प्रयोगों करेगा। फिर चांद से प्राप्त जानकारी को विक्रम लैंडर पर भेजेगा। लैंडर वहां से ऑर्बिटर को डाटा भेजेगा, फिर ऑर्बिटर उसे इसरो सेंटर पर भेजेगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 मिनट लगेंगे। अर्थात ये कहा जा सकता है कि प्रज्ञान रोवर से भेजी गई जानकारी को भारत में मौजूद इसरो सेंटर तक आने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। अब दोस्तों जान लेते हैं मिशन की अवधि और तथ्यों पर प्रमुख नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों जो 3 पेलोड भेजे गए थे, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर। तो ऑर्बिटर की जो अवधि है वो 1 साल की है। जो लैंडर जिसका नाम दिया गया विक्रम, उसकी अवधि है 15 दिन। रोवर जिसको नाम दिया गया प्रज्ञान, ये एक रोबोट है, इसकी अवधि भी है 15 दिन। अब वजन डाल लेते हैं दोस्तों, इनका वजन कितना है। जो ऑर्बिटर का वजन है वो है 2379 किलो। तो कितना है दोस्तों वजन? 2379 किलो। लैंडर जिसका नाम है विक्रम, उसका वजन है 1471 किलोग्राम, और जो रोवर है उसका वजन है लगभग 27 किलोग्राम। तो दोस्तों जो चंद्रयान का टोटल वजन है वो है 3.8 टन। 3.8 टन टोटल वजन है। अब दोस्तों इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसके प्रमुख उद्देश्य है मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह में मौजूद तत्वों का अध्ययन कर यह पता लगाना है कि उसके चट्टान और मिट्टी किन तत्वों से बनी हुई है। उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे जैसे खनिज को खोजने का प्रयास करना है। वहाँ मौजूद खाइयों और चोटियों की संरचना का अध्ययन करना है। चंद्रमा की सतह का घनत्व और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना है। तो दोस्तों ध्रुव के पास के तापीय गुणों,
चंद्रमा के आयोनोस्फीयर में इलेक्ट्रॉन की मात्रा का अध्ययन करना है। चंद्रमा की सतह पर जल हाइड्रोक्सिल के निशान ढूंढने के अलावा चंद्रमा की सतह की 3D तस्वीर लेना है। इसके साथ ही वहां पानी के संकेतों का भी तलाश करना है और चांद की बाहरी सतह पर भारी परत की भी जांच करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही मुख्य उद्देश्य है चंद्रयान 2 के। और दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चंद्रमा 2 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूँ जो एकदम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा 2 को जियोसिंक्रोसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो दोस्तों इसे किसे सैटेलाइट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। चंद्रमा 2 को इसे लॉन्च किया गया जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 GSLV MK3, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों GSLV MK3 के जरिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों इतना वजन होने के कारण इसको बाहुबली नाम भी दिया गया है। चंद्रमा इसरो की तरफ से इसे बाहुबली नाम दिया गया है। और कौन से सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है चंद्रमा 2 को, वो लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों GSLV MK3 के जरिए लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रयान 2 का वजन लगभग 3.8 टन है, जो 8 वैश्विक हाथियों के वजन के लगभग बराबर है। भारत चंद्रमा के दूर दक्षिणी हिस्से पर पहुंचने जा रहा है। यह भविष्य के मिशनों के लिए सॉफ्ट लैंडिंग का उदाहरण होगा। चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए 13 विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा, जिसमें ऑर्बिटर पर 8 पेलोड लैंडर पर 3 और रोवर पर 2 शामिल है। चंद्रयान 2 पूरी तरह से स्वदेशी अभियान है। चंद्रयान 2 में मजबूती को सुनिश्चित करने और उसकी कामयाबी के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए देरी की गई। चांद हमेशा से ही मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। दोस्तों आपको पता होगा, हमेशा से वैज्ञानिक और पूरी मानव जाति को चांद के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पृथ्वी के सबसे करीबी इस उपग्रह को पृथ्वी से बाहर जीवन के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जा रहा है। यही वजह है कि अनेक देशों की अंतरिक्ष एजेंसियाँ समय समय पर चांद पर अपने यान भेजती रहती है। भारत भी इस कार्य में पीछे नहीं है। भारत ने अंतरिक्ष में लगातार नई उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों ये चंद्रयान 2 से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ने आपको दे दी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो देने आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।